जैसा कि हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के माध्यम से हम सभी को और सारे संसार को भगवान की ये रसमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। किस तरह से भगवान गोविंद ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और उस बालक का रक्षण किया, उस बालक की रक्षा की जो उत्तरा के गर्भ में है। और देखो, इस बात का उत्तरा के अलावा और श्री द्वारिकाधीश श्री ठाकुर जी के अलावा और कोई इस बात को नहीं जानता। माने उत्तरा समझ रही है कि केवल मुझे पता है, और भगवान समझ रहे हैं कि केवल मुझे पता है, बाकी और कोई पांडव या और कोई संसार में इस बात को नहीं जानता कि मैंने ही चतुर्भुज रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। लेकिन यदि ऐसा भगवान सोच रहे हैं तो शायद गलत है। ऐसा उत्तरा सोच रही है तो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, पांडवों की माता भगवान की परम भक्ता है, मैया कुंती भूआ भी है, लेकिन भूआ से ज्यादा हमारे द्वारिकाधीश की प्रेमी भक्ता है मैया कुंती। मैया कुंती ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से और किस तरह से गर्भस्थ शिशु का रक्षण किया गया है, ये कोई साधारण पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। मैया कुंती ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, शौनकादि ऋषियों, भगवान की चालाकी सारी दुनिया के आगे चल सकती है, लेकिन भगवान के परम लाडले जो भक्त होते हैं उनके सामने किसी प्रकार की कोई चालाकी नहीं चलती। भगवान के जो भक्त होते हैं वो आंखें बंद करके समाधि लगा करके और भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं कि हमारे श्री ठाकुर जी कब निकुंज की लीला कर रहे हैं, कब रास लीला कर रहे हैं, कब बरसाने में जा करके ब्रजांगनाओं के साथ आनंद ले रहे हैं, और कब कौन सी लीला कर रहे हैं, ये सब देखते रहते हैं। यही तो समाधि का आनंद है। तो मैया कुंती ने सब देख लिया, और देख करके द्वारिकाधीश के, क्योंकि मैया कुंती में, भक्त में और भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तस्मिस्तज्जने भेदा भावात, जैसे गुरु में और भगवान में, गुरु में तुम में भेदन देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। जैसे गुरु में और भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार से भक्त में और भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। मैया कुंती ने चरण पकड़ लिए द्वारिकाधीश के। द्वारिकाधीश तो हक्के बक्के रह गए। हे भगवान, अरे भूआ तू क्या कर रही है? अरे कमाल कर दिया, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? भाई, मैं तेरा भतीजा हूं, मैं तेरा बालक हूं, और तू हमारी माता से भी ज्यादा बड़ी है, महान है, तू हमारी भूआ है। और तू यदि हमारे चरण पकड़ेगी तो सारा संसार क्या कहेगा? मुझे तो बड़ी लज्जा आ रही है, मुझे तो डूब मरना चाहिए, और मुझे ही क्या, संसार के हर ऐसे बालक को डूब मरना चाहिए जो अपनी भूआ से या अपनी माता से या अपनी बड़ी बहन इत्यादि से अपने पैर पकड़वाए। तो कुंती मैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि लाला,
यही तो तुम्हारी लीला है, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी माया है। संसार में किसी को भूआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को जीजा बनाते हो, किसी को साला बनाते हो, किसी को माता बनाते हो, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को बंधु, किसी को मित्र और किसी को और कुछ बनाते हो। संसार के अनेकों नाते अपने साथ में जोड़ते हो, लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परदादा तो केवल आप ही हो। तो द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि कैसी बात कर रही है भूआ, भैकी भैकी सी बात कर रही है, हमारी समझ में तो कछु आए ना आ रही, आज उल्टी पट्टी सी कैसे पड़ रही है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे केशव, आज तक मैं बहुत बेवकूफ बन ली, आज तक मैं बहुत पागल बन ली, लेकिन अब नहीं बनूंगी। मैंने आपकी ठकुराई, आपकी लीला जान ली है। मैं जान चुकी हूं कि आपने ही उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है, और आप कोई साधारण द्वारिकाधीश या साधारण श्री कृष्ण नहीं हो। आप साक्षात परम पिता परमेश्वर हो, आप साक्षात भगवान हो। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में न जाने कौन कौन से अपराध किए, न जाने आपको कितनी डांट लगाई, कितनी फटकार लगाई, न जाने क्या क्या आपको मैं उपदेश करती थी, लेकिन उस समय मैं जानती नहीं थी। उस समय मैं आपको अपना बालक, अपना लाला मानती थी, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया है, आज मैंने सब देख लिया है, जान लिया है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, कुंती माता ने जब ऐसे कहा तो भगवान ने समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन भगवान ने देखा कि भाई मैया कुंती को 100% विश्वास हो चुका है कि मैं ही भगवान हूं। तो मैया कुंती ने भी कह दिया कि आप चाहे जितना मर्जी मुझे समझाने का प्रयास करो, लेकिन मैंने सब जान लिया है, सब देख लिया है। अब मैं आपकी एक भी कोई बात मानने वाली नहीं हूं। मैया कुंती हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रही है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। माया जवनिकाच्छन्न अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ही वास्तव में भगवान हैं और आप ही इस समस्त प्रकृति को उत्पन्न करने वाले, इसे धारण करने वाले, इसका पालन पोषण करने वाले एकमात्र जगदीश्वर हैं, और आप ही इससे भी पर हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां
अंतर बहिर्वस्थितम, इस प्रकृति में, इस त्रिभुवन में या इस मृत्यु लोक में या संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनके अंदर और उनके बाहर केवल और केवल आप ही समाये हुए हैं। मैंने सब देख लिया है, सब जान लिया है। आपकी ये जो माया है, इस माया के कारण माया जबन का छन्न मज्ञाधोक्षजम अव्ययम, आपकी माया के कारण ही जीव के विवेक के ऊपर या जीव के ज्ञान के ऊपर आवरण डल जाता है। जैसे मान लो कि कोई लोहे का टुकड़ा है और बहुत बढ़िया नई चुंबक है, तो वैसे तो चुंबक लोहे को बड़ी दूर से खींच लेती है, लेकिन यदि उस लोहे के टुकड़े को आवरणों से ढक दिया जाए, माने उसको 2-4 चादरों से, कपड़ों से लपेट दिया जाए, तो क्या चुंबक से वो चिपकेगा कपड़े के साथ? नहीं चिपकेगा। तो उसी तरह से अब वैसे तो भगवान और जीव अलग अलग नहीं है, ईश्वर और जीव एक ही हैं। और यदि अलग भी मानो थोड़ा बहुत, तो ऐसा मान सकते हैं कि भगवान पिता है और जीव जो है भगवान का पुत्र है। तो जैसे पिता और पुत्र कोई अलग नहीं होते, एक ही होते, एक ही घर में रहते हैं, एक ही अंश है। लेकिन फिर भी यदि आवरण आ जाए, तो जैसे आवरण आ जाता है ना संसार का, अनेकों प्रकार की मानसिकता विचार बदल जाते हैं, तो एक ही घर में रहते हुए पिता और पुत्र जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। और फिर कोई किसी के साथ बातचीत नहीं करता, कोई किसी के साथ व्यवहार नहीं करता, जबकि वास्तव में वो एक ही हैं। लेकिन जब भगवान की कृपा से या किसी महापुरुष की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर से एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही माया जवन काच्छन्न मज्ञाधोक्षजम अव्ययम, माने भगवान की माया के कारण जीव जो है भगवान को जानने में असमर्थ हो जाता है, भगवान को पहचानने में असमर्थ हो जाता है, असहाय हो जाता है और जान ही नहीं पाता, संपूर्ण जीवन इसी तरह से व्यतीत कर देता है। और हे गोविंद, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि जैसे एक नट किसी मोहल्ले में जाने के बाद अनेकों प्रकार से न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, माने एक नट जो अनेकों प्रकार की कलाबाजियां दिखाता है, अनेकों प्रकार के खेल दिखाता है, कहीं मोहल्ले में, नगर में, कहीं सड़क पे, देखा नहीं पहले नट लोग आते थे, तो ऐसा नहीं है कि उसने 10 कलाकारियां दिखाई तो 10 नट हैं। अरे नट एक ही है, लेकिन वो 10 प्रकार का नाटक करने में सामर्थ्यवान है, समर्थ है। तो ऐसे ही भगवान और द्वारिकाधीश और कृष्ण कन्हैया, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। लेकिन नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक नट अनेकों प्रकार का नाटक कर लेता है, ऐसे ही मैं जान गई हूं कि आप एक ही हो, लेकिन आप भी अनेकों प्रकार का नाटक करने में बड़े दक्ष हो, बड़े चतुर हो, बड़े निपुण हो। किसी को भूआ बना रखा है, किसी को भैया बना रखा है,
किसी को चाचा बना रखा है, किसी को अम्मा, किसी को ताई, किसी को दादी, किसी को बाबा, किसी को मैया, किसी को पिता। लेकिन हे द्वारिकाधीश, आप ऐसे कैसे भूल जाते हो कि सबके परदादा, सबसे बड़े तो केवल और केवल आप ही हो। तो कुंती मैया का जब ऐसा अद्भुत ज्ञान भगवान द्वारिकाधीश ने देखा तो भगवान भी समझ गए कि भाई अब हमारी किसी प्रकार की कोई सफाई वगैरह यहाँ चलने वाली नहीं है। तो भगवान ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, देख भुआ, अब तू जान गई है तो ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि हम भगवान हैं और हम आज तेरे साथ बड़े प्रसन्न हैं। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो क्या कहते हैं अजय जी? भगवान जब प्रसन्न हो जाएं, पिताजी जब प्रसन्न हो जाएं, अभी गंगा जी से पूछें कि अजय जी प्रसन्न हो जाएं तो क्या कहेंगे? बता तेरी इच्छा क्या है? बढ़िया साड़ी लाएगी कि गहने लाएगी या घर का कोई बढ़िया सामान वगैरह लाएगी? यही तो पूछोगे कि तेरी इच्छा क्या है, क्या चाहती है? तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भी कहते हैं बेटा हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो द्वारिकाधीश ने कहा भुआ हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो देखो कुंती मैया ने कितना सुंदर वरदान मांगा है। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर भवदर्शनम् अपुनर भवदर्शनम्। देखो कुंती मैया ने कितना सुंदर वरदान मांगा है भगवान से कि विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, हे गोपाल, यदि आप मेरे से वास्तव में प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहें, मेरे जीवन में आपत्तियां ही आपत्तियां आती रहें, मेरे जीवन में दुख दर्द क्लेश संकट ही संकट आते रहे। भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ऐसा मांगने वाला तो आज तक हमें जीवन में कोई मिला नहीं। भगवान ने तो जब भी जिससे कहा कि वरदान मांगो तो किसी ने कहा कि मुझे अमर कर दो, किसी ने वैभव मांग लिया, किसी ने पत्नी मांग ली, किसी ने 2-4 वरदान मांग लिए, किसी ने साम्राज्य मांग लिया। तो अनेकों प्रकार से ऐसे मांगने वाले तो भगवान को बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा मांगने वाला तो भगवान को भी पहली बार मिला है कि मुझे जीवन में केवल दुख ही दुख दे दो। तो भगवान ने कहा कि भाई भुआ, अरे काय को शर्मिंदा कर रही है, अपने भतीजे को क्यों लज्जित कर रही है? ऐसा वरदान कोई मांगता है क्या? अरे ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यदि तुम्हें वरदान लेना है तो कोई अच्छा सा वरदान लो। तो भुआ ने कहा, कुंती ने कहा कि नहीं गोविंद, इसके पीछे कोई कारण है। मैंने तुमसे दुख मांगा तो क्यों मांगा? इसके पीछे कारण है।
तो भगवान ने पूछा कि क्या कारण है, तो कुंती मैया ने फिर कारण भी बताया। देखो, सुख मांगने वाले तो संसार में बहुत हैं, लेकिन याद रखो कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे सुख को लेकर के क्या करेंगे, या ऐसे सुख को लेकर के कुंती मैया क्या करेगी, जिस सुख के, जिस वैभव के घर में आने के बाद भगवान श्री हरि की याद ही तुम्हारे हृदय से निकल करके बाहर चली जाए, या भगवान तुम्हारी स्मृति से, तुम्हारे जीवन से बाहर चले जाएं, क्या करोगे ऐसे सुख को लेकर के? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो देखो, मैया कुंती भगवान द्वारिकाधीश से निवेदन कर रही है, हे द्वारिकाधीश, यदि मैंने सुख मांग लिया, यदि मैंने वैभव मांग लिया, यदि मैंने साम्राज्य मांग लिया, तो शायद मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। क्योंकि संसार में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जे सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। यही वास्तविकता है। संसार में जब हमारे पास में अनेकों प्रकार का सुख, अनेकों प्रकार का वैभव आ जाता है, तो भगवान की विस्मृति हो जाती है, भगवान को भूल जाते हैं, फिर भगवान की याद नहीं आती, फिर भगवान का भजन नहीं होता है। फिर तो संसार के विषय वस्तुओं में, विकारों में इतने उलझ जाते कि सारा जीवन कब व्यतीत हो गया हमें पता ही नहीं लगता है। इसलिए मैया कुंती हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन कर रही है कि मुझे तो केवल दुख ही दुख दो, और ऐसा दुख दो द्वारिकाधीश की एक दुख समाप्त न हो, दूसरा दुख आ जाए। माने आज ये दुख समाप्त हुआ, बस तुरंत ही 1 मिनट बाद ही दूसरी परेशानी खड़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि जब इस तरह से हमारे जीवन में दुख आता है, तो हम भगवान को बार बार याद करते, बार बार उनका भजन चिंतन करते, सुमिरन करते, उनसे प्रार्थना करते हैं। और जब हृदय से भगवान को पुकारते हैं, तो फिर भगवान हमारी सहायता करते हैं, भगवान हमारी मदद करते हैं। कुंती मैया ने भगवान को याद भी दिलाया, भगवान को कहा भी कि देखो, जब जब मेरे जीवन में दुख आया, तब तब मैंने आपको हृदय से याद किया,
और वनवास में अनेकों प्रकार के राक्षसों से, अनेकों प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से आपने हमें बचाया, आपने हमें उबारा। यदि हमारे जीवन में दुख नहीं होता तो शायद आपकी याद नहीं आती, इसलिए हे गोविंद मुझे तो केवल और केवल आप दुख ही दुख दे दो। तो भगवान की आंखें भी नम हो गई। भगवान कहने लगे कि नहीं भुआ, मैं तुझे और ज्यादा दुख नहीं दे सकता। अरे जन्म से लेकर के अब तक तुझे जीवन में मिला ही क्या है? दुख के अलावा दुख ही तो दुख मिला है। और आज राजपाट तेरे बालक राजा बन गए हैं और आज मैं भी प्रसन्न होकर के कह रहा हूं कि भुआ वरदान मांग ले, तो तू आज भी दुख मांग रही है। तो कुंती मैया से भगवान कह रहे मैया सुख मांग ले, लेकिन मैया कह रही है कि नहीं, देखो द्वारिकाधीश सारी दुनिया को आप कुछ भी दे दो, लेकिन मुझे तो केवल और केवल दुख चाहिए। क्योंकि जो याद आपकी दुख में, संकट में आती है, दर्द में आती है, वो बढ़िया डबल बेड पे और बढ़िया एसी कमरा में सोने में आपकी याद नहीं आती है। बढ़िया गाड़ी में चलते हुए आपकी याद नहीं आती है। आपकी याद तो वृंदावन में परिक्रमा लगाने से आती है। आपकी याद तो जीवन में जब दुख संकट आता है तब आती है। और फिर ऐसी परिस्थिति में आर्त हृदय से जब जीव पुकारता है तो आप चले आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि द्वारिकाधीश रूप से ही आओ, अनेकों प्रकार से भगवान आपकी सहायता करने के लिए चले आते हैं और सहायता करते हैं। कभी कुछ बन करके आ गए, कभी कुछ बन करके आ गए। भगवान आपका दुख दूर करने जरूर आते हैं। तो मैया कुंती ने भगवान से दुख मांगा। आप विचार करो कि यदि भगवान आपसे प्रसन्न होकर के कहें कि बेटा हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, तो आप क्या मांगोगे? अरे आप तो यही कहोगे कि हे प्रभु यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें तो आप चक्रवर्ती सम्राट बना दो। माने सारी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़ा आदमी, सबसे पावरफुल आदमी, चक्रवर्ती सम्राट मुझे बना दो। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। और एक वरदान और दे दो मुझे कि मैं कभी मरूं नहीं, सदा सर्वदा बस इसी शरीर से संसार का आनंद लेता रहूं। देखो एक जाट था, उस जाट ने भगवान की, ब्रह्मा जी की साधना करी। किसी महात्मा ने बताया, जाट देवता ज्यादा पीछे पड़ गया तो किसी महात्मा ने बताया कि देख कन्हैया की साधना करने वाले बहुत हैं, भोले बाबा को मनाने वाले, पूजने वाले संसार में बहुत हैं। और भी जितने देवता हैं सभी को मानने वाले, पूजा करने वाले संसार में बहुत हैं। लेकिन एक ब्रह्मा जी ऐसे हैं कि उन्हें पूजने वाला, पूछने वाला कोई नहीं। इसीलिए तो ब्रह्मा जी के सारे संसार में मंदिर नहीं है, केवल एक ही मंदिर है और वो है पुष्कर में। इसलिए तू चुपचाप जो है ब्रह्मा जी का भजन कर ले, ब्रह्मा जी की साधना कर ले, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे, वरदान मांग ले। जाट ने साधना करी, भजन किया, तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो जाट देवता बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले महाराज आप आ गए? बोले हाँ हम आ गए, वरदान मांगो। तो जाट ने वरदान मांगा कि पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए। बेचारे की शादी नहीं हो रही थी, ओवर एज हो गया था 40-45 का। और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा घर बन जाए, और शादी ऐसे नहीं परम सुंदरी कन्या के साथ। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो।
अब ब्रह्मा जी ने ज्यादा वार्तालाप नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, तथास्तु। तो घर आते ही और जाट की जो है बड़ी धूमधाम से बढ़िया कोठी बन गई। और बढ़िया जब कोठी बन गई, माल मटेरियल हो गया, धन वैभव हो गया, तो एक से एक रिश्ता आने लगा, परम सुंदरी कन्याएं आने लगी और जाट की शादी हो गई। शादी हो गई तो बड़ा सुंदर उसका घर था, मकान था, कोठी थी। भाई प्रकृति प्रदत्त नेचुरल जो व्यवस्था है वो तो चले ही गई। अब समय आया बारिश का, तो बारिश हुई खूब झमाझम, आंधी तूफान के साथ में बारिश हो रही है। अब कितना भी बढ़िया आप पेंट करा लो, संसार में जो कुछ भी है उसकी एक समय सीमा है, अवधि है। तो बढ़िया डिस्टेम्बर हो रखा था कोठी पे। अब बारिश पड़ी, बाद में धूप पड़ी, हवा लगी, तो उससे थोड़ा सा हल्का हो गया, थोड़ा फीका पड़ गया। जाट ने देखा कि अच्छा हमारे घर का रंग फीका पड़ गया, और बस आंखें बंद करी और ब्रह्मा जी को बुलाया, हे ब्रह्मदेव प्रकट हो जाओ। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। हाँ बेटा, हम तुम्हारे सामने खड़े, वरदान मांगो। तो देखो ब्रह्मा जी, पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि मेरे घर का जो पेंट पहले था बिल्कुल वैसा हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारे घर में संतान हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं चाहूं 3 वरदान और मांग सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, मतलब हम तो जाटों को ऐसे ही समझते थे, लेकिन जाट तो ये तो बड़ा उस्ताद आदमी निकला, ये तो हमसे भी ज्यादा चतुर चालाक है, हम कहाँ इसके चक्कर में फंस गए। अब ये बार बार हमें बुलाएगा तो हम बस इसी को वरदान देते हुए घूमते रहेंगे क्या? अब बाल बच्चे भी हो गए, घर में चहल पहल भी हो गई, फिर से रंग रोगन हो गया, फिर से आनंद लेने लगा। अब ये तो शरीर का धर्म है, हारी बीमारी होना। एक बार सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, थोड़ा बुखार हो गया, और एक आध संसार की समस्या थी, तो फिर से ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी से कहने लगा कि पहला वरदान तो ये दे दो कि हमारी खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम ये सब ठीक हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारा अमुक काम जो है वो बिगड़ गया वो सही हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं 3 वरदान और मांग सकूं। अब तो 3-4 बार ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी तो बड़े परेशान यार, बोले हम बढ़िया जाट फाट के चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें, कैसे पीछा छुड़ाएं, कैसे बचाएं। ये 2 वरदान मांग लेता है और तीसरे वरदान में कह देता है कि जब चाहें 3 वरदान और मांग सके। तो भगवान श्री हरि की शरण में गए, बांके बिहारी रमण बिहारी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी हाथ जोड़ करके, महाराज हमें आप बचाओ। तो भगवान श्री हरि ने पूछा कि क्या हुआ, किससे बचाएं, क्या बात है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि महाराज एक जाट के चक्कर में पड़ गए हम, उस जाट ने हमारा तो जीना हराम कर दिया। कई बार तो हम भोजन करने बैठते, इतनी देर में जाट बुला लेता है। कई बार हम स्नान करने के लिए अंदर घुसे, इतनी देर में जाट ने बुला लिया। दौड़ना पड़ता है क्योंकि वचनबद्ध हैं, यदि नहीं जाएंगे तो फिर हमें मानेगा कौन, फिर तो हमारा वरदान ही झूठा हो जाएगा। तो क्या करें महाराज, उससे पीछा छुड़ाओ। तो भगवान ने कहा कि अच्छा वो तो सब ठीक है महाराज, ये संसार वाले बड़े चतुर चालाक और बड़े दक्ष होते, इनसे थोड़ा आप बच के रहा करो, और वरदान बड़ा सोच करके समझ करके दिया करो। ऐसे ज्यादा भाव में आकर के और ताव में आकर के दे आए वरदान। अब पता लग गया ना
तो ये संसार वाले जो है बड़े तेज तर्रार होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु इस बार बचा लो, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब की बार जो है जैसे ही वो बुलाए आप फौरन जाना और फिर हम करेंगे व्यवस्था। तो इस बार फिर जाट को कोई काम पड़ा तो उसने फिर बुलाया, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भगवान ने देवी सरस्वती को इशारा कर दिया, बोले भाई ब्रह्मा जी का सहारा बनो, ब्रह्मा जी की मदद करो। तो मैया सरस्वती जाकर के जाट देवता की जीभ पर बैठ गई। तो जाट देवता कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन जाट के मुख से निकला कि हे ब्रह्मा जी, पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि मुझे भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। और तीसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मैं ये सब संसार का मोह माया जाल, घर द्वार, पत्नी बच्चे, ये सब छोड़ छाड़ करके और जंगल में जा करके आपका भजन करूं। तो जाट कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन मैया सरस्वती ने उसकी जिह्वा पर बैठ करके ऐसा किब्बा दिया। तो ब्रह्मा जी ने देर नहीं लगाई। ब्रह्मा जी ने कहा, दोनों हाथ उठा के बोले तथास्तु, तुरंत वरदान दे दिए। बोले भगवान की कृपा से इससे पीछा तो कम से कम छूटा। तो संसार वाले तो ऐसे स्वार्थी होते न कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ते, ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ते। लेकिन मैया कुंती जैसा वरदान मांगने वाला, मैया कुंती जैसा भगवान का भक्त कौन होगा। मैया कुंती ने द्वारिकाधीश से कहा कि हे गोविंद, मुझे तो केवल यही वरदान चाहिए। तो भगवान ने सभी पांडवों को बुलाया और लाइन में लगाया। सब पांडव लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और वरदान मांग रहे हैं। युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, द्रौपदी है और सुभद्रा भी है और मैया कुंती भी है। तो मैया कुंती की तो यही इच्छा है कि उन्हें तो उनकी इच्छा के अनुसार वरदान मिलना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग इच्छा होती है। भले ही घर में 4 सदस्य हो या 10 सदस्य हो, सबके विचार, सबकी अपनी अपनी अलग इच्छा होती है। तो युधिष्ठिर ने भी भगवान से वरदान मांगा और युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे तो ऐसा वरदान दे दो कि मैं अपने धर्म मार्ग से कभी भी पीछे न हटूं, चाहे धर्म के लिए मुझे अपने प्राणों का परित्याग क्यों न करना पड़े। तो देखो, धर्म इतनी बड़ी चीज है कि युधिष्ठिर धर्म के लिए, क्योंकि धर्म का ही स्वरूप है, अपने प्राणों की भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अरे हम इंसानों का क्या धर्म है? संसार में रहने वाले, इस प्रकृति में रहने वाले जानवरों का भी धर्म होता है। जानवरों के भी नियम कानून मर्यादाएं होती हैं, लेकिन हम मानवों की तो कोई मर्यादा ही नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कोई धर्म नहीं। अब देखो, गैया मैया कोई देख लो, गैया मैया कितनी सात्विक होती है। चाहे बेचारी गैया मैया कितने भी दिन से भूखी क्यों न हो, लेकिन यदि गैया के सामने आप कोई मरा हुआ जानवर माने मांस ला करके पटक दो, तो क्या गैया मैया कभी खाएगी? कभी नहीं खाएगी, क्योंकि उसका स्वाभाविक धर्म है घास फूस खाना, चारा खाना। और शेर चाहे कितने भी दिन का भूखा हो, अब शेर के सामने और ज्वार की बढ़िया खूब हरी हरी चरी ले जा करके पटक दो,
या घास काट करके एक गठरिया घास डाल दो तो क्या शेर घास खाएगा? कभी नहीं खाएगा। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि ये घास भी खाएगा और मांस भी खाएगा, और ज्यादा किसी को समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी भी खाएगा, तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। कहते रहे यार ज्यादा खोपड़ी है काई खा रहे हो, अब रिंदे बहुत है, ज्यादा दिमाग मत खा, ज्यादा खोपड़ी मत खा। तो ये इंसान ही एकमात्र प्रकृति में ऐसा है कि ये सब कुछ खाता है और साथ में हमारी खोपड़ी भी खाता है। सबका अपना अपना धर्म होता है, इसलिए धर्मराज ने कहा कि मैं अपने धर्म से कभी भी पीछे न हटूं, ऐसा वरदान आप मुझे दे दो। लेकिन संसार में तो अनेकों प्रकार के धर्म हैं, अनेकों प्रकार के पंथ हैं। पंथ सोई जो जेहि मन भावा, हमारे मन में जैसा आ गया वैसा ही पंथ बना लिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि यत् करोसी यदस्नासी यत् जो होसी ददास यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, जितना कर रहा है, तू जो खा रहा है, जब खा रहा है, जैसे खा रहा है, जितना खा रहा है, बस मेरा स्मरण करके सबसे पहले मुझे अर्पण कर दे। उसके बाद में फिर तू कुछ भी कर, कैसे भी रहे, कुछ भी खा, वो समझ लेना कि फिर भोग प्रसाद बन गया, और उसके बाद फिर तू उसे अपने उपयोग में लाएगा तो फिर किसी प्रकार का तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन संसार के विषय वस्तुओं को हम लोग उपयोग तो कर लेते, पर भगवान की याद नहीं आती। गाड़ी ले तो आते, लेकिन गाड़ी ला करके श्री कृष्णार्पण वस्तु भगवान को याद करके भगवान को अर्पण नहीं करते। नए नए वस्त्र इत्यादि लेकर के आते हैं, सिला करके सीधे पहन लेते हैं, लेकिन पहनने से पहले भगवान को अर्पण करने चाहिए। अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन इत्यादि थाली में हमारे लिए आ जाते हैं खाने के लिए, लेकिन खाने से पहले हमें भगवान को याद करके, उनका स्मरण करके भोग लगाना चाहिए, भगवान गोविंद को अर्पण करने चाहिए। उसके बाद में फिर भगवान का प्रसाद बना करके स्वीकार करो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मुझे धर्म का वरदान दे दो। भीमसेन का नंबर आया तो भीमसेन ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, आप तो जानते हो कि मैं तो वैसे ही भोजन भट्ट हूँ, माने मेरी तो संसार में बड़ी बदनामी है कि भीम बहुत ज्यादा खाता है, और गाने वाने के मामले में तो आप जानते ही हो कि मैं कैसा हूँ, माने गधे की तरह तो मैं रेंकता हूँ। तो इसलिए भीमसेन ने कहा कि महाराज मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मुझे ये क्षुधा जो है ज़्यादा न सताए, और सुंदर मुझे गाना बजाना आ जाए, संगीत की विद्या मुझे मिल जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार से अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति या तुम्हारे मन में मेरे प्रति ये जो सखा भाव है, ये सदा सर्वदा हमेशा इसी तरह से बना रहे। हम लोगों का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो हमेशा ऐसे ही चलता रहे आनंद से। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अर्जुन को भी भगवान ने वरदान दे दिया, नकुल को भी दे दिया, सहदेव को भी दे दिया, और द्रौपदी की भी भगवान ने इच्छा पूर्ण की।
लेकिन अब आया नंबर सुभद्रा का। तो देखो सुभद्रा ने भगवान से कितना सुंदर वरदान मांगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कभवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा ने भगवान से कितना सुंदर वरदान मांगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, कृष्ण त्वदीय पद, हे द्वारिकाधीश, मैं तो आपके चरण कमलों को ऐसा मानती हूँ कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, आपके ये जो चरण कमल रूपी पद हैं, मैं इनको ऐसा मानती हूँ कि ये एक प्रकार से पिंजरा है। जैसे तोता को बंद करने वाला पिंजरा होता है ना, ऐसे ही पिंजरा है। और मेरा ये जो मन है ये राजहंस है, ये तोता है। तो मैं ये चाहती हूँ वरदान में कि आपके चरण कमल रूपी पिंजरे के अंदर मेरा ये जो मन रूपी राजहंस है, ये मेरे अंदर से आज ही अद्यैव में विसतु मानस राजहंस, कल का या परसों का या 2 घंटे बाद का मुझे भरोसा नहीं, आज ही अभी अद्यैव अभी निकल करके जाए और आपके चरण कमल रूपी पिंजरे के अंदर कैद हो जाए और ऐसा ताला लग जाए गोविंद कि फिर जन्म जन्मांतर मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजरे से कभी भी बाहर नहीं निकल पाए। अब विचार करने वाली बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे जब भजन करेंगे, 60 वर्ष के बाद में भजन करेंगे। अरे अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम युवा हैं, संसार में आए हैं तो संसार का सुख भोग लें, बाद में अध्यात्म का आनंद लेंगे, बाद में भजन करेंगे। ज्यादातर लोगों की ऐसी सोच होती है। तो देखो ये सुभद्रा कोई वृद्ध नहीं है, सुभद्रा का अभी ऐसी कोई उम्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुभद्रा ने ऐसा वरदान क्यों मांगा? क्योंकि जब बूढ़ा हो जाता है जीव, जब 60 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, अद्यैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई। माने जब अंत समय आता है, जब वृद्धावस्था आती है, जाने का समय आता है, तो फिर अनेकों प्रकार की शरीर में बीमारियां लगती हैं, अनेकों प्रकार के शरीर में रोग हो जाते, पालती मार करके बैठा नहीं जाता है, दर्द होता है, योग कर नहीं सकते, समाधि लगा नहीं सकते, ध्यान कर नहीं सकते, कीर्तन होता नहीं है, कथा सुनते नहीं है, भजन होता नहीं है, सेवा लायक अब शरीर नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा? अब अंत समय आ गया है तो सर्दी खांसी जुखाम बुखार माने कफवात पित्तई। कफवात पित्त ये 3 ही प्रकार की बीमारियां होती हैं।
कुछ बीमारियां कफ से होती हैं, कुछ वात से होती हैं और कुछ पित्त से होती हैं। तो ये 3 प्रकार की बीमारियों से जीव इतना ग्रसित हो जाता है कि फिर वो चाहे भी तो चाह करके भी भगवान का भजन नहीं कर सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, मैं आज ही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी राजहंस अभी निकल करके आपके चरणों में चला जाए, आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए, बंद हो जाए। यही वास्तव में जीवन की सार्थकता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो अपने मन में नंद किशोर